Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about FMS form filling for 2025. जो भी बच्चे इस बार कैट एग्जाम दे रहे हैं एंड वो टारगेट करें FMS को, सो उनको पता ही होगा कि FMS का फॉर्म आ चुका है. सो मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना दी है. ऐसी SP जैन, MDI इन सभी की आ जाएगी बिकॉज दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रोसेसिंग और स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म्स फॉर योर कॉलेजेस, क्योंकि अभी आप नहीं भरेंगे तो इनकी डेट्स निकल जाएंगी. क्योंकि जैसे इसकी डेट आई है बिफोर कैट आपको भरना है. आई डोंट नो आगे एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, बट उस बात में मैं जाना नहीं चाहता, उस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता कि इसने गलत किया सही किया. वट एवर दे आर डूइंग दे विल डू इट, जो भी उनको चाहिए. बट द इश्यू इज कि इसका फॉर्म बहुत बेकार है, मतलब बेकार, बहुत ज्यादा इश्यूज है इस फॉर्म में. एंड अगर अच्छा तरीके से बनाया जाता तो बहुत इजीली बन सकता था. मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आगे. बट हाँ, पूरा फॉर्म फिलिंग के अंदर हम सीखेंगे कैसे कैसे फॉर्म भरना है. इफ यू वांट एनी मेंटोरशिप, कोई भी फॉर्म फिलिंग में दिक्कत आ रही है, किसी भी चीज के बारे में जानना हो, किसी भी चीज को लेके कोई भी डाउट है MBA के अंदर, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. हमारा नंबर रिसेंटली चेंज हुआ है, सो प्लीज अपडेट दिस नंबर. ठीक है, पुराने नंबर पे हम रिप्लाई नहीं कर सकते हैं. ठीक है, उस पर कुछ सर्टेन बाउंडेशन, उसमें लाइव सेशन के अंदर बात करूंगा. बट हमारा ये नया नंबर है, तो प्लीज मेक श्योर इसको सेव कर लेना. अच्छा, FMS के हमारे पास कुछ कूपन कोड्स हैं. इफ यू वांट द कैशबैक आपको मिल जाए फॉर्म फिलिंग करते हो, क्योंकि 1000 रुपए का फॉर्म पड़ेगा, इसके ऊपर आपको कुछ कैशबैक मिल जाएगा 10% 20% के आसपास. तो इफ यू वांट, आपको सेम नंबर पे ही व्हाट्सएप करके पूछना पड़ेगा कि अवेलेबल है कि नहीं है. मैक्सिमम अभी तो अवेलेबल है भाई. अगर आप बिल्कुल एंड टाइम पे आके पूछेंगे जिस दिन इसकी लास्ट डेट होगी, तो तब तक तो बढ़ चुका होगा, तब तक सारी खीर बढ़ चुकी होगी, फिर नहीं कुछ मिलेगा. अभी आपको चाहिए तो अभी आप पूछ लेना, फॉर्म भर देना, आपको मिल जाएगा. ठीक है ना. मूविंग अहेड, सबसे पहले आपको जाना कहाँ है, fms.edu. दिस इज द वेबसाइट लिंक, यहाँ फिनिश डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है. उसके बाद आपको यहीं पे सीधा दिख रहा है एडमिशन ओपन, यहाँ पे क्लिक करेंगे. यहीं पे आपको डेट दिख रही है, लास्ट इन्होंने 22 नवंबर रखी है. ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ये आ जाएगा. मैंने ये वाला पहले ही क्लिक करके पढ़ लिया था, MBA फुल टाइम, कुछ नया तो है नहीं. बस वही है कि इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि 50% फॉर जनरल, SC ST OBC अदर कैटेगरीज, 45% अगर ग्रेजुएशन में है तो चल जाएगा. एंड इनकी जो वेटेज होगी, जो कैट का स्कोर लेंगे 40% फॉर VARC, 30% फॉर DLR एंड 30% फॉर क्वांट का ये स्कोर लेंगे. ठीक है, 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे फॉर वुमेन कैंडिडेट्स बेसिकली. ओके, सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेटेज कितनी मिलेगी, मतलब फाइनल सिलेक्शन के अंदर 50% कैट का स्कोर, 10% 10th 12th का भी 10%, और SOP के आपके 10%, एक्सटेम्पोर के 5% एंड परसेंट के 15%. ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी वेटेज रहेगी एंड इस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा. फाइनल लिस्ट जो निकलेगी उसके लिए ही है. अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर आने के बाद आपको देखो साइन अप का बटन यहाँ डायरेक्टली नहीं दिया, मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिया, देना चाहिए था. मतलब ये मैं कोर, क्योंकि हम भी वेबसाइट डेवलप करते हैं, सो वी नो कि इसमें क्या क्या बेसिक फ्लॉज है, तो उसकी बात करूंगा. आपको यहाँ जाना है, डोंट हैव अकाउंट, क्लिक हियर टू रजिस्टर, यहाँ करना. ठीक है, वरना आप फंस जाओगे. ओके, समझ नहीं आएगा. यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नाम, फादर का नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ, लॉगिन का पासवर्ड जो आपको डालना है और एंटर करना है, फिर कैप्चा कोड. याद रखिए, यहाँ रजिस्टर करने के बाद आपके पास सिर्फ 1 मिनट होगा. ये आपको बोलेगा कि आपके फोन नंबर पे और ईमेल ID पे आपको OTP जा चुका है. ईमेल पे 3 लेटर्स या 3 वर्ड्स का कोड आ रहा है, न्यूमेरिक कोड आ रहा है, और फोन पे तो 4 का आ रहा है. फोन पे मिल जाएगा, ईमेल पे नहीं मिलेगा क्योंकि वो जंक में चला जाता है. ठीक है, अगर वो जंक में जा रहा है तो मेक श्योर जंक जरूर चेक करना, और 1 ही मिनट होगा. अगर वो नहीं हुआ तो फिर से आपको दोबारा OTP मंगाना पड़ेगा, फिर से डालना पड़ेगा, और दोनों एक साथ डालने के बाद ही आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करिएगा. तो मेक श्योर आपके पास ईमेल ID और फोन नंबर उसी समय होना चाहिए प्रेजेंट में. ठीक है, वंस यू वेरीफाई इट, देन आप आगे बढ़ेंगे. आगे बढ़ने के बाद आपकी प्रोफाइल मांगेगा. प्रोफाइल के अंदर आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, आपका नाम, आपके फादर का नाम, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, अगर आपको आधार कार्ड या पासपोर्ट या फिर ड्राइवर लाइसेंस जो भी डालना है वो डाल लीजिए. विद दैट आपका मैरिड हो कि अनमैरिड हो, फिर उसके बाद DU के स्टूडेंट हो कि नहीं. अगर DU के स्टूडेंट हो देन आप यहाँ पर यस करके उसका अपना एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं, आपकी ईमेल ID, परमानेंट एड्रेस आपका, एक फोटो. यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम है, 100 KB की फोटो. यार ये भी, मतलब फोटो को कैसे रिसाइज करा जाता है, मैं इसके ऊपर डिटेल एक वीडियो करी थी, वो एंड में आपको एज एड ऑन कार्ड में यहाँ पे दिख जाएगी, तो उसका एंड तक वेट कर लेना. अगर वही डायरेक्टली देखनी है तो आई बटन में भी मैंने दिया हुआ है, या आई बटन में आप क्लिक करके देख सकते हो. ठीक है, सो यहाँ पर ये 100 KB में सिर्फ फोटो. हाँ, क्वालिटी बहुत बेकार होगी पर चलेगी, कोई बात नहीं. और सीधा आपका सिग्नेचर भी 100 KB का ही होना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से अपलोड करेंगे. आफ्टर दैट जेंडर मेल, मदर्स नेम आपका, और मतलब जो भी आपका जेंडर होगा वो, मदर्स की ऑक्यूपेशन होम मेकर अगर आपकी मम्मी का घर पे है, तो ID प्रूफ का नंबर, मतलब यहाँ पे जो डाला है ना आधार कार्ड नंबर, DL डाला तो DL का नंबर. ठीक है, अब ये यहाँ आना चाहिए था, ये यहाँ डाल दिया.
पता नहीं क्या कर रहे हैं। फिर नेशनलिटी, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर जो आपने पहले दिया वो आ गया, सेम एज परमानेंट अगर सेम एड्रेस है, और उसके बाद यहाँ पे सेव करने के बाद फिर आपको एक छोटा सा आपको दिखाएगा कि आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है हमें। उसके बाद जैसे ही आप अगर ये सही है, अगर नहीं सही कोई भी गलती है तो एडिट प्रोफाइल कर लीजिए, अगर सही है तो आप सीधा अब आओ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। यस यू हैव टू क्लिक। ओके, ये थोड़ा सा स्टेप्स है जो मुझे थोड़े से दिक्कत लगे। पिछले साल तक फॉर्म्स बहुत ईजी हुआ करते थे, बट अभी पता नहीं क्यों टफ कर दिए। आपको ये पहले वाले पे क्लिक करना है क्योंकि आप एमबीए फुल टाइम के लिए जा रहे हैं, अप्लाई नाउ पे। अच्छा, इसके बाद जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ना कैटेगरीज पूछी गई हैं। अगर आप सीधा जनरल और कोई कैटेगरी नहीं है तो यहाँ पर आप जनरल सेलेक्ट करें, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नो, सीडब्ल्यू कैंडिडेट नो, डब्ल्यूटी डब्ल्यूएनटी कैंडिडेट वो नो कर दो, ऑर्फन कैंडिडेट नो, हैज अप्लाइड बिफोर पहले किया था कि नहीं किया था वो यस नो कर सकते हो। उसके बाद ये तो सब आपने नो कर दिया, अगर हो तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट करके उसकी डिटेल्स फिल कर दो, दैट्स सिंपल। कैट ऐसे नंबर जो 24 से आपका नंबर आ रहा है ना, कैट रजिस्टर आईडी जो है आपकी 24 से स्टार्ट हो रही है, वो वाली यहाँ पे आईडी डालनी है, सेम आईडी यहाँ पे डालनी है, और आपका यहाँ पे वो ले लेगा डिटेल्स। आफ्टर दैट यहाँ पर 10th 12th और यूजी के मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ पर क्या करना है, बहुत ही बड़ा बना दिया इन्होंने, पहले इतना बड़ा नहीं हुआ करता था, थोड़ा छोटा था, ईजी था। मैं आपकी कुछ हेल्प करता हूँ जहाँ पे बच्चे फंसेंगे। जैसे कोर्सेज, यहाँ पे कोर्सेज में क्या लिखे, नाउ इन दिस कोर्सेज सेक्शन यू हैव टू राइट, जैसे कि 10th आपकी सीबीएसई की है, आईसीएसई की है, वो लिख लीजिए, ठीक है। 12th में भी वैसे ही लिख लीजिए, जैसे कि आपके पास पीसीएम है, बायो थी या कॉमर्स है, वो लिख लीजिए। एंड यूजी में तो आपको कोर्स पता ही होगा, ठीक है, मतलब कॉमर्स साइड का है, साइंस साइड का, वो आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका स्कूल का, कॉलेज का नाम तीनों में आ जाएगा, यूनिवर्सिटी का नाम या बोर्ड का नाम आ जाएगा आपके, ठीक है। सेम अगेन सीबीएसई आएगा, यहाँ पे भी अगर सीबीएसई डाल रहे हो वही है ऑप्शन, और कुछ नहीं आता इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट्स, जो भी 10th में आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं वो सारे लिखिएगा, बेस्ट वाइज मत लिखिएगा, सारे लिख दीजिएगा। यहाँ पे भी 12th में जितने सब्जेक्ट है वो सारे, यहाँ पे जो डिग्री है आपकी, जैसे बीबीए है, बीकॉम है, बीटेक है, जो भी है उसमें जितने भी सब्जेक्ट है वो यहाँ से लिखने पड़ेंगे। हाँ, टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, ठीक है। एंड ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में पास हुए, अगर पास नहीं हुए हो तो यहाँ पे ऑप्शन आता है अपीयरिंग का, वो है अपीयरिंग, आप सेलेक्ट कर लेना। विद दैट अगर आपके मार्क्स आए तो मार्क्स यहाँ पे लिख लीजिए, ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। परसेंटेज आई तो परसेंटेज सेलेक्ट कर लीजिए, सीजीपी आए तो सीजीपी सेलेक्ट कर लीजिए, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो जाएगा सब कुछ, वो सारा इजी पार्ट है। ओके, आफ्टर दैट आपका वर्क एक्सपीरियंस पे आते हैं। अब वर्क एक्सपीरियंस के अंदर आपका यहाँ पे कंपनी नेम, अच्छा अगर आपके पास एक से डिग्री ज्यादा है तो यहाँ पे प्लस बटन दबा के आप अपनी एड ऑन डिग्री भी डाल सकते हो, ठीक है। सेम एग्जांपल यहाँ पर भी, अगर आपके पास एक कंपनी से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो प्लस दबाना, नीचे सेम टैब आ जाएगा, यहाँ पे कंपनी का नेम, डेजिग्नेशन, कहाँ सी डेट से, और अगर आप अभी तक कंटिन्यूइंग में तो यहाँ पे क्लिक कर लेना, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देगा। अब यहाँ पर आते हैं एसओपी, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी डिटेल्स। नाउ एसओपी जो होती है, इसका मैं मतलब बता देता हूँ। आई डोंट वांट यू टू कॉपी एनीवन, बिकॉज इन टुडेज वर्ल्ड यू हैव चैट जीपीटी एज वेल, तो आप उससे भी थोड़ा बहुत हेल्प लेके लिखवा सकते हो, बट अपने तरीके से लिखिएगा तभी वो हेल्प कर पाएगा, अदरवाइज वो फिर बेकार ही लगेगा। एसओपी का मतलब होता है कि आपको एमबीए क्यों करना है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पर्पस ऑफ डूइंग एमबीए, तो वो अपने हिसाब से आप लिखिए, जेनेरिक जो भी लिखना है आपको, उसको बस एक ब्यूटिफिकेशन करा लीजिए चैट जीपीटी से। ये नहीं कि चैट जीपीटी मेरे लिए वो लिख ही दे, तो वो पकड़ लेंगे, ठीक है, ये चीज करिएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस के डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है कि आपने अपने काम में क्या किया, मतलब कि क्या चैलेंजेस फेस किए, वहां पे आप क्या क्या सीखे, वहां पे आपने क्या क्या किया, और किस तरीके से आपकी हेल्प की वजह से ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ी, ये लिखना होता है आपके वर्क एक्सपीरियंस के अंदर, ठीक है। आफ्टर दैट अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स कौन सी लिखी जाए, अब जैसे कि भाई मैंने तो यार कुछ किया ही नहीं, बट सबने कुछ ना कुछ तो किया ही होता है, ठीक है। स्कूल में किया होगा या अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे किया होगा, अगर आपने गेम्स में पार्ट किया है तो गेम्स का लिख लीजिए, अगर नहीं भी किया तो लिख दो यार, कौन सा उन्होंने कहना है कि आपने नर्सरी में आपने फैंसी ड्रेस में कंपटीशन मैंने पार्ट लिया था, लिख दो इसमें उठा के, नहीं है तो फिर वही लिखो, और क्या करोगे। 10th मैंने फर्स्ट ड्रेस में लिया था, या फिर मैंने एक्टिंग स्कूल में ये किया था, जो भी है लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ये आप खाली भी नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे एस्ट्रिक साइन नहीं है, बट आप खाली भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ऑलराइट, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का भी सेम टू सेम ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, तो ये चीज याद रखिए, आपको नहीं है तो बनाना पड़ेगा, अगर है तो लिखिए, ठीक है। अच्छा, ब्यूटिफिकेशन कर लीजिएगा, चैट जीपीटी से पूरा मत लिखवाइएगा, ठीक है, दैट्स माय एडवाइस। नेक्स्ट, सेव दबाएंगे, सेव दबाने के बाद फिर आपको ये पेमेंट के उस पे ले आएगा, 1000 रुपए की फीस है। आई अगेन सेइंग, हमारे पास कुछ कोड्स है, प्लीज मेक श्योर इफ यू वांट टू अवेल दैट थिंग, तो आप ये ना हो लास्ट डेट पे अगर हमें व्हाट्सएप करेंगे तो शायद वो नहीं बचे कोड्स, अगर आप स्टार्टिंग में ही कर लेंगे तो फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, ठीक है। पे नाउ पे क्लिक करें, वो फिर आपको सीधा उस पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा और वहाँ पे आके आपकी पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। एंड हमारा व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, क्योंकि अब सारे के सारे फॉर्म्स आने वाले हैं,
ठीक है, और अब सबकी डेट्स आने वाली हैं एंड मैं पहले एक बारी 2 महीने पहले मैंने सारी वीडियोस बना दी थी हर एग्जाम के फॉर्म फिलिंग की। अब मैं सारे कॉलेज के फॉर्म फिलिंग की बनाऊंगा, सारे मतलब जो टॉप के कॉलेज हैं बेसिकली उनकी वीडियोस बनाऊंगा, नॉट टीयर 3 की मैं वीडियोस बनाऊं या ना बनाऊं मुझे भी बताना, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ शायद बनाऊं, क्योंकि आई वांट टू शो यू द रियल पिक्चर ऑफ द कॉलेजेस की क्या है, आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। मैं अपने पास क्वेश्चंस रखूंगा कि आपके सामने अगर आप होते तो आपके पास अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं विल यू ज्वाइन दिस कॉलेज, तो वैसा रहूंगा मैं, बहुत न्यूट्रल सा, इट्स योर कॉल। ठीक है, ज्यादा बोलूंगा तो फिर वही जैसे व्हाट्सएप बंद कराया वो फिर चैनल बंद कराने पे आ जाएंगे। खैर वो बातें अलग है। सुपर एमबीए बुक है हमारी, अगर आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया तो प्लीज करिए। एनमेट के लिए बहुत ही तगड़ा कंटेंट है। वी हैव 3 टेस्ट सीरीज, कैट, एनमेट, स्नैप, हॉस्ट सेलिंग टेस्ट सीरीज है हमारी एनमेट और स्नैप, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फीडबैक आता है इसका। तो 11th एंड 12th मॉक अगर आप नेक्स्ट 15 दिन में एनमेट एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको फॉलो करें। ठीक है जी, सो दैट्स इट। एंड हमारा ये व्हाट्सएप नंबर जरूर से याद रखिएगा, ये बहुत हेल्प करेगा। नया नंबर है यार, प्लीज शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। वो 4-5 साल पुराना नंबर हमारा बंद करवा दिया गया, बट कोई बात नहीं, चलता रहता है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड, बाय बाय।